नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुबेर और आप देख रहे हैं ओबीएन यानी वन भारत न्यूज़, एक भारत एक न्यूज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चुनाव हो चुके हैं और चुनावों के बाद में हर कोई इस बात में लगा हुआ है कि पता लग सके कि आगे कौन निकल रहा है, जीत कौन रहा है। राठौड़ साहब के समर्थक ये बोल रहे हैं कि राठौड़ साहब आगे निकल रहे हैं। बुडानिया जी के समर्थक सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि बुडानिया जी आगे निकल रहे हैं। निर्मल जी के समर्थक ये बोल रहे हैं कि निर्मल जी आगे निकल रहे हैं। मुकेश लाटा जो आरएलपी से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक ये बोल रहे हैं कि वो आगे निकल रहे हैं। आगे निकल कौन रहा है? दोस्तों, सीधी सीधी देखी जाए तो टक्कर बुडानिया जी और राठौड़ साहब के बीच में है और आज अपन बात भी बुडानिया जी और राठौड़ साहब की करने वाले हैं कि बुडानिया जी और राठौड़ साहब के कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं जिनकी वजह से उनको ज़्यादा मतदान हुआ होगा और कौन कौन से नकारात्मक पक्ष हैं जिसकी वजह से उनको मतदान कम हुआ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हालिया विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया की। बुडानिया जी की अगर अपन बात करें तो बुडानिया जी का सकारात्मक पक्ष ये है कि इस बार उन्होंने काम कराया है। कोई भी नागरिक जो तारानगर से बिलोंग करता है वो इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन्होंने काम नहीं करवाया। उन्होंने काम करवाया है और एक ही बार में पूरी तहसील का, गांव-गांव का विकास होना असंभव है। तो इस बार उन्होंने काम तो करवाया है। तारानगर की अगर अपन बात कर लें तो तारानगर में चाहे बालिका महाविद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो या फिर आयुर्वेद कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल को उप जिला हॉस्पिटल बनाना, उसमें ट्रॉमा सेंटर बनाना, ये हो, ये विकास हुआ है को शो करते हैं। इसके साथ साथ में अगर मान लें कि जातिवाद हुआ है, अगर जातिवाद हुआ भी है तो जातिवाद होने से बुडानिया जी को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। उसका रीज़न ये है कि भास्कर में छपी खबर के अनुसार तारानगर तहसील जो है, तारानगर तहसील में सबसे ज़्यादा जाटों के वोट हैं। तो अगर जातिवाद हावी रहा है तो निश्चित रूप से बुडानिया जी को वोटिंग में इजाफा हुआ है। अब अपन बात कर लेते हैं कि बुडानिया जी के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, नकारात्मक पहलू क्या रहे होंगे। तो वो नकारात्मक जो पहलू है वो उसमें पहला पहलू जातिवाद ही है। इस बार जब रिपोर्टर्स गांव-गांव पहुंचे तो बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए कि इस बार क्या हुआ कि जब चाहे वो ट्रांसफ़र की बात हो या कोई और काम की बात, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उसमें जातिवाद हुआ है। बुडाने जी कार्यकाल में क्या काम हो किसानों के कार्यकाल में सिर्फ देखे जातिवाद। अच्छा, आपका आदमियों को तो काम कर दे, बाकी का पड़ो कुएं के महेंद्र जहरम लिखड़ो, जातिवाद हो रहा है। बस प्योर को प्योर हो रही है। तो उसमें ये देखने को मिला कि उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद हुआ है। उन्होंने अपनी जाति से रिलेटेड लोगों के काम ज़्यादा किए, ऐसा लोगों का सोचना है। आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है बुडानिया जी का वो ये है कि इन्होंने जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो आज कहीं ना कहीं थोड़े से एज्ड हो चुके हैं, उनको साइडलाइन कर दिया। जब हमारी टीम बुचावास पहुंची तो बुचावास में एक कार्यकर्ता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि उनका जन्म ही कांग्रेस में हुआ था। लेकिन इस बार बुडानिया जी ने उन सब को साइडलाइन कर दिया, जिसकी वजह से वो बुडानिया जी को वोट नहीं देंगे और इस बार वोटिंग करने के बाद वो वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। जका इंगा कार्यकर्ता पुराना आदमी कांग्रेस या जका ने फेंक दिया, सीधी बात आई है। अब बलसगा वोट है ये ना रहा ठोका जचा ये कदी फूल पर वोट कर गिरो तो फूल गई है कौन कह रहे थे पिछली बार? बिल्कुल ही कोई गिरिया। मैं तो भारत जम्या जदे कांग्रेस में जम्या, मारा बाप दादा आई आगे फिर मैं हो गया। अब 5 साल माँ माने तारनगर बढ़ दिया नहीं, जप्पर माने बढ़ दिया नहीं। चंदन बल वैद को तेरे कोई नाम सुनेड़ो है तो बच्चों तू बिंगो लड़को SCS वैद डॉक्टर वो भगत हो कांग्रेस को बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो करे को नहीं किए या क्या करा। मैं वहाँ मजबूरी में करने लग गया,
25 तारीख ने घेर के वोट ठाकर ने जिता के पछ हमारी कांग्रेस में। तो ये जो दो पॉइंट थे, एक तो जातिवाद वाला फैक्टर और दूसरा पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करने का जो काम हुआ, उसकी वजह से हो सकता है कि बुडानिया जी को वोट कम मिले। आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र राठौड़ जी की। राठौड़ साहब 7 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि जैसे चूरू ने उन्हें अपना राजा ही स्वीकार कर लिया हो। एक बार 2008 में वो तारानगर में चुनाव लड़ने के लिए आए थे और बहुत अच्छे वोटों से जीते भी थे, और इस बार वो फिर से तारानगर में हैं। राठौड़ साहब की अगर अपन नेगेटिव की बात करें पहले, तो नेगेटिव उनका जैसे पिछले 10 सालों में वो यहाँ पे नहीं थे, 2008 के बाद में वो अभी आए हैं। तो अगर उनके कुछ नेगेटिव्स थे भी, मान लो कि किसी गांव या जगह पे काम नहीं हुआ था, तो 10 साल में कहीं ना कहीं चीज़ें धुंधला जाती हैं, तो अभी उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब जो उनके अगर अपन नेगेटिव की बात करें, तो दूसरा ये हो सकता है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे टाइम जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया था। अब अपन राठौड़ साहब के पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव उनका यही है कि वो एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि इस बार उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात होगी तारानगर वासियों के लिए कि जो आज मुख्यमंत्री है वो तारानगर के विधायक हैं। जैसे जोधपुर से अशोक जी गहलोत आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो जब भी मुख्यमंत्री बने हैं जोधपुर में बहुत विकास हुआ है। तो ये जो एक प्लस पॉइंट रहेगा राठौड़ साहब का कि इस नाम पे उनको वोटिंग ज़्यादा हो सकती है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है, जैसे मैंने कहा बुडानिया जी के पास में विकास का जो एक प्लस पॉइंट है कि नहर बनी, स्कूलें बनी, कॉलेजेस बनी, ट्रॉमा सेंटर बना। राठौड़ साहब के जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि लोग जिससे भी आप बात करेंगे तो लोग बोलते आपको बोलते हुए सुनाई देंगे कि राठौड़ साहब के पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं। अब पर्सनल वोटिंग होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अगर पर्सनल वोटिंग का फैक्टर ज़्यादा रहता है तो पर्सनल वोटिंग में दोस्तों जातिवाद हावी नहीं रहता। आपको बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो आप वोट उसे ही डालते हो जिससे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है। उस टाइम जातिवाद फैक्टर मैटर नहीं करता। तो ये राठौड़ साहब का प्लस पॉइंट रहेगा कि उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट, उनके पर्सनल वोटर्स कितनी वोटिंग करते हैं उनको, तो यहाँ पे ये इनका प्लस पॉइंट है। तो अगर अपन देखें तो दो फैक्टर हैं जो चुनाव में बड़ा खेल रचेंगे या रच दिया है, वो है जातिवाद फैक्टर और पर्सनल कॉन्टैक्ट फैक्टर। जातिवाद अगर हावी रहता है तो पर्सनल कॉन्टैक्ट फैक्टर हावी नहीं रह सकता दोस्तों। और ज़्यादातर अपन ने देखा है कि अपन क्या है कि अपन ये देखते हैं कि अपना पर्सनल काम कौन करवाता है। पर्सनल काम कौन करवाता है, तो जो पर्सनल काम करवाता है लोग उससे ज़्यादा जुड़ते हैं। दोस्तों क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो समय के गर्भ में है, समय बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें OBN वन भारत न्यूज़।